जो भी बंदा रिवीजन स्टेज के अंदर है, अपना जितने भी प्रिपरेशन 1-1.5 साल से, जितने भी 6 महीने जितने से भी तुमने सिलेबस कंप्लीट किया है, उसको रिवीजन स्टेज के अंदर रिवीजन ना कर देना। मेजरली अपना इसका ध्यान रखना, ये जो बुक्स है ना, इनका ध्यान रखना, काम आएंगे तुम्हें। व्हाट्सअप गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं जेई 2023 एस्पिरेंट्स के बारे में, कि अभी जो परेशान हो के इधर उधर भटक रहे हैं, कि मेरा जो एक्सपीरियंस है जो कि मैंने जेई की प्रिपरेशन करी है, उसमें क्या मतलब कहता है कि एंड टाइम पे क्या करना चाहिए। तो बेसिकली हम ये जो जेई 2023 एस्पिरेंट्स है, सीधा सीधा ज़्यादा कैटेगरीज के अंदर बांट के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सीधा सीधा 2 ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर मैं इनको बांटता हूँ। तो जो 2 ब्रॉड कैटेगरीज है, सीधी सी बात है, एक होंगे रिवीजन स्टेज के अंदर एक सिलेबस ही कंप्लीट कर रही होंगी, और मेजॉरिटी जो होगी वो अभी सिलेबस कंप्लीट कर रही होगी। तो जो रिवीजन स्टेज के अंदर है बेसिकली, तो अभी जैसे माहौल चल रहा है कि ट्विटर पे चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं कि जेई मेंस अप्रैल के अंदर होना चाहिए, या किसी को भी कुछ भी पता नहीं है कि जनवरी के अंदर भी है, अप्रैल के अंदर है। तो मैं जो बात करूँ कि जो बच्चे रिवीजन स्टेज के अंदर अभी रिवीजन के उसके अंदर कर रहे हैं, तो उनको अपना जो टारगेट है वो जनवरी की भी एक पर्टिकुलर डेट बांध ले कि हमें उतने डेट तक ही, उस जनवरी की जो डेट है उतने तक हमें अपना रिवीजन कंप्लीट कर देना। अब रिवीजन वो चाहे जिस भी प्रोसीजर से कर रहे हो, रिवीजन के अंदर बेसिकली यही है कि अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होंगे, और मेजरली जो रहेगा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ही रहेगा। बाकी जो नोट्स रिवीजन होंगे, ठीक है, नोट्स रिवीजन थोड़े बहुत कर लिए। जैसे कि अगर मान लो कि आप दिन में 4 घंटे में मैथ्स पढ़ रहे हो, तो 4 घंटे मैथ्स पढ़ने के अंदर तुम 1 से 1.5 घंटा जो है वो नोट्स रिवीजन के अंदर लगा दोगे। बाकी जो तुम्हें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम है ना, वो तुम्हें अपनी प्रैक्टिस के अंदर लगाना होएगा। सेकंड जो बात करते हैं, तो सेकंड हम बात करेंगे जो अपनी सिलेबस कंप्लीशन उसके अंदर है। अभी हम रिवीजन वालों की भी थोड़ी आगे बात करेंगे, साथ साथ लेके चलते हैं दोनों, कि कोई एकदम आगे भागे ना, अपना आराम से पूरी वीडियो को 1x पे चल रही है, 1x पे सुनो, और कुछ एंड में थोड़ी बहुत चीज़ें बताऊंगा, उसको एंड तक वीडियो को देखो, जो एंड में तुम्हारे काम भी आएंगी। तो सेकंड जो मैं साथ 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 लेके चलते कि जो अभी सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट के अंदर मैं ऐसे वो नहीं करूँगा कि जैसे 10% कर लिया, 20%, 30%, 40%, ये सारी चीज़ें टाइम वेस्ट के लिए है। सीधी सी बात है, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, 70% से अगर तुम्हारा नीचे सिलेबस है, तो सीधा अभी के लिए जो बोला जा रहा है कि अप्रैल अटेम्प्ट को टारगेट रखो, क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट को टारगेट रखने का कोई मतलब नहीं होएगा। अभी तुम सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दो, जब जनवरी का अटेम्प्ट आएगा ना, उस जनवरी के अटेम्प्ट के 1 से 1.5 हफ्ते पहले पहले जो तुमने जितना भी सिलेबस कवर किया ना, उस पूरे को रिवाइज़ कर देना। जितना भी करा हुआ है उस पूरे को रिवाइज़ कर देना। और जो सिलेबस कंप्लीशन है पूरे एक प्रोसीजर के साथ करना, कि जो जैसे उसके अंदर जोन जोन से भी तुम इंस्टीट्यूट या जैसे भी कर रहे हो, जिस भी जगह से तुम पढ़ रहे हो, कि अपनी जो क्लास की प्रॉब्लम्स होंगी ना, एक एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ना, जो कि वो क्लास की प्रॉब्लम्स के अंदर ही तुम्हें जेई मेंस का तो सारा कंप्लीट फिनिश करवा ही देगा। तो क्लास की प्रॉब्लम्स पे मेजरली ध्यान देना। अब इससे ये ना सोचे जो रिवीजन स्टेज के अंदर है कि हमें क्या मतलब रिवीजन मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का, रिवीजन के अंदर हम भी क्लास की प्रॉब्लम्स कर लें। रिवीजन स्टेज के अंदर जो प्राइमरी स्टेप होता है वो यही होता है कि हम अपनी पहले ही पूरी क्लास की जो जितनी भी इलस्ट्रेशंस होती है उसको सॉल्व करें। उसके बाद हम जो होता है अलग अलग चीज़ों पे शिफ्ट करते हैं। अब वो अलग के अंदर बेसिकली ऐसे धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ता जाता है। ऐसे नहीं कि हमने अभी बस सीधा नोट्स रिवाइज किया और सीधा हम ब्लैक बुक पे चले गए, वो वाली चीज़ें नहीं करनी है। वो करोगे तो डीमोटिवेशन ही होगी और कुछ भी नहीं होएगा, और अपनी जो प्रिपरेशन की पेस है और स्लो डाउन कर दोगे। और ये मेजरली ऐसा करते हैं बच्चे जो 40 to 50% करेंगे, जो कि फिर बाकी जो सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं फिर वो उनसे आगे निकल जाएंगे। मतलब उनके लिए अच्छी बात होगी, पर जो पहले से कर रहे हैं उनका तो ऐसे ही पेस स्लो डाउन हो जाएगी। तो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप चलना है। स्टेप बाय स्टेप के अंदर बेसिकली तुम्हें देखना है कि तुमने सबसे पहले क्लास इलस्ट्रेशंस को पूरे अपनी ढंग से, मतलब एकदम जैसे कहते हैं कि पता होनी चाहिए क्लास इलस्ट्रेशंस के अंदर, तो इस और उसका बेसिकली कंसेप्ट पता होने चाहिए कि ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स के अंदर टाइप्स पता होने चाहिए कि ऐसे टाइप के प्रॉब्लम के अंदर हम क्या करने वाले हैं। अलग अलग टाइप्स होंगे, उनके टाइप के प्रॉब्लम्स के अंदर हम क्या करेंगे, ठीक है। फिर धीरे हम शिफ्ट करेंगे कि मतलब जब भी हमने प्रिपरेशन करी होगी तो उस टाइम पे हमने कोई ना कोई बुक सॉल्व करी होगी साथ साथ, जो हम करते ही हैं। उसके अंदर इम्पॉर्टेंट हमने मार्क करे होंगे क्वेश्चंस की, जो हम एंड टाइम पे मतलब जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लगे उन क्वेश्चन के अंदर कि एंड टाइम पे रिवाइज करने वाले हैं, फिर हम उनको करेंगे। फिर हम साथ साथ PYQs को करेंगे। ये दोनों चीज़ें पैरेलली चलती रहेंगी।
इनके अंदर ही वैसे ही इतना टाइम लग जाता है कि जेई में तो निकल जाता है। बट अगर किसी का हो गया हो, कोई PYQs पहले से ही करते हुए आ रहा हो, तो वो फिर धीरे शिफ्ट ऊपर होएगा। कोई मतलब कि किसी भी पब्लिक, चाहे वो ब्लैक बुक ले, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन की, किसी भी ऑथर की, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग जिसके ऊपर मेन जेई एडवांस का एक वो लगा हो कि जो दावा कर रहे हो कि हम जेई एडवांस की प्रॉब्लम इसके अंदर दे रखी है, तब वो सॉल्व करनी स्टार्ट करें। ये सारी सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। मैं एज एन एग्जांपल मैथमेटिक्स के लिए लेके चल रहा हूँ। तो ये सीधी हमने डायरेक्ट जो है एकदम शॉर्ट के अंदर मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। शॉर्ट के अंदर ये सारी चीज़ें बता दी है कि रिवीजन वालों को क्या करना चाहिए और अपना जो अभी सिलेबस कंप्लीशन कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। अब उसी के साथ साथ रिवीजन के अंदर अगर मैं बात करूँ, तो रिवीजन के अंदर देखो अलग अलग बुक्स होती है जो कि PYQs वाली भी होती हैं, एंड सारी मतलब बुक्स जो इम्पोर्टेंट होती है। तो जो मैं PYQs वाले के लिए अगर बात कर रहा हूँ, तो ये दो PYQs की, जो मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स की दो PYQs की बुक है, 41 ईयर्स की, चैप्टर वाइज, जो अरिहंत की, ये अरिहंत पब्लिकेशन की चैप्टर वाइज प्रॉब्लम्स है। और मैथमेटिक्स की भी हैं, ये मैथमेटिक्स की और वो फिज़िक्स की थी। तो ये दो बुक्स हैं। और साथ ही साथ ये तो बुक सारे जानते हैं कि जो कि HCV तो कर ही चुके होंगे अभी तक। मतलब ये बेसिकली फर्स्ट वॉल्यूम है, जो कि फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द चैप्टर्स है, जो कि मेरे पास पढ़ी हुई है। फिर उसके बाद जो मैंने बात करी कि PYQs अगर तुम कर लोगे, अब उसके बाद अगर मैं बात करूं, तो अपने पास जो मैंने बोला कि कोई नई, जैसे ये एक बुक है, न्यू पैटर्न जेई प्रॉब्लम्स मैथमेटिक्स फॉर जेई मेंस एंड एडवांस, जिसके अंदर 8000 से भी प्लस क्वेश्चन है, जो कि तुम जब वही स्टेप बाय स्टेप वाली चीज़ बताई ना, डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं कर सकते तुम। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो उसके बाद जब तुम एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच चुके हो, तब फिर इधर से तुम्हारा लेवल जो होएगा धीरे धीरे इम्प्रूव होएगा कि दिन के तुमने 50-60 क्वेश्चन भी करने स्टार्ट कर दिए। मतलब 15 क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर करो, तो 4 घंटे में 50-60 क्वेश्चन अगर तुम कर लेते हो, तो फिर ये बुक तेज़ी से भी फिनिश होएगी और तुम्हें कंसेप्ट भी पता चल जाएंगे। इन इन जो ये बुक्स होती है, इनको भी सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि कई मतलब कि एकदम किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे लंबे टाइम के लिए टिक नहीं जाना कि मतलब पूरा 1-1 1.5 घंटा उसी क्वेश्चन पे लगा दो, वो फ़ायदा नहीं होता। उस क्वेश्चन को छोड़ दो और उसको या तो देख लो, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती है जो कि आउट ऑफ सिलेबस भी होती है, और साथ ही साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी भी होती है जिसके अंदर जो वैल्यूज़ के एरर होते हैं, क्वेश्चन ही गलत होते हैं, फिर उसके अंदर टाइम हम वैसे ही लगाते रहते हैं और उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। एंड टाइम पे जो होता है, हमें ये वाला चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि हम एक क्वेश्चन को 2 से 2.5 मिनट के अंदर हम सॉल्व करने की आदत डालें। धीरे धीरे मतलब कि उसी हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे, तभी वो क्वेश्चन जो है 2 से 2.5 मिनट के अंदर पेपर के अंदर भी हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो अब ये वाली जो बुक्स है, एक केमिस्ट्री की सुपर प्रॉब्लम्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो वो वाली एक बुक है जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और ये मुझे बेस्ट बुक लगी। जो मतलब ये PYQs की नहीं है, ये जैसे एक VK जायसवाल सर की बुक है, ऐसे ही ये PMS सर की बुक है, जो कि PYQs भी है इसके अंदर, और बाकी अपने से भी जो दूसरे क्वेश्चन, मतलब एक पर्टिकुलर बुक की तरह ही जिसे हम कहते हैं, वो इसके अंदर क्वेश्चंस भी हैं। इन बुक्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये सारी जो मैंने बुक्स बताई, अब ये वाली बुक्स जो है, ये तुम्हें डिस्क्रिप्शन के अंदर एक इंस्टाग्राम ID मिलेगी, उसको जाके तुम्हें सिर्फ फॉलो करना है। मतलब मेरी बुक है, और कोई इसकी कोई मतलब ऐसे नहीं बोल रहा कि कोई गिव अवे हो रहा है, या कोई सिंपल जो मेरे पास जो बुक पड़ी हुई थी, किसी कोई नहीं खरीद पा रहा, जिसके काम की बुक है, वो इसको यूज़ कर सकता है। बेसिकली तुम्हें जो ये बुक दे रहा हो, तो और तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इंस्टा ID को फॉलो कर देना, और जो भी बस मुझे DM कर देना कि जो भी दिल्ली का रेजिडेंट है उसकी उसी तक मैं पहुंचा पाऊंगा। तो जो भी दिल्ली का रेजिडेंट है वो DM कर देना, क्योंकि तुम्हारे काम की आने वाले टाइम पे काम ही आने वाली है बुक्स। जो है किसी का फ़ायदा हो जाएगा, किसी और को दे देंगे, नहीं तो ऐसे घर पे तो पड़ी रहेंगी बस। सबसे पहली बात तो एंड टाइम चल रहा है, तो उसके अंदर 10 से 12 घंटे अपना दिन का एक पढ़ना स्टार्ट कर दो, जो कि मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री है। तो मतलब इक्वल टाइम बांट लो, चाहे 3 मतलब मिनिमम 3 आवर्स रखना, जो कि 3 घंटे 9 घंटे तो तुम पढ़ ही रहे हो। दूसरी चीज़ ये है कि तो भी बंदा रिवीजन स्टेज के अंदर है, अपना जितनी भी प्रिपरेशन 1-1.5 साल से, जितने भी 6 महीने जितने से भी तुमने सिलेबस कंप्लीट किया है,
उसको रिवीजन स्टेज के अंदर रिवाइंड ना कर देना, क्योंकि जेई प्रिपरेशन है, अगर तुमने रिवीजन स्टेज सबसे मेन होती है उसको तुमने लाइटली ले लिया तो वो जितना भी तुमने पहले प्रिपरेशन करेगी वो किसी भी काम की नहीं आएगी, क्योंकि सारी चीज़ें तुम भूल ही चुके होगे और पेपर में कुछ याद नहीं आएगा। तो रिवीजन स्टेज एक मेन है, उसको ढंग से रिवीजन स्टेज को यूटिलाइज कर। फिर तीसरी चीज़ की अगर मैं बात करता हूँ, देखो कि वीडियोस चल रही होंगी कि इतने 15 दिन में या 45 दिन में 220 मार्क्स, ये तो पूरे जब तक तुम प्रेपरेशन करते रहोगे, जब तक तुम पेपर दे नहीं दोगे तब तक ये चलती रहेंगी। आखिरी दिन के अंदर भी कुछ लोग 60 मार्क्स दिलवा रहे होते हैं। तो इन वीडियो पे भैया क्लिक मत ना करो, अपना जो उस पर ही पढ़ाई पे ध्यान दो। और जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लिए भाग रहे हो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखो, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर चैप्टर से ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन आता ही है। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के लिए ना करो, सीधी सी बात है। कुछ जैसे जो तुम सिलेबस जो कंप्लीशन कर रहे हो वो स्टैंड अलोन चैप्टर्स देखो, कि जो स्टैंड अलोन चैप्टर्स है वो मेजरली क्या होता है, जो स्टैंड अलोन चैप्टर्स होते हैं ना वो बड़े होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे फार्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट्स होते हैं। करने को बस स्टैंड अलोन चैप्टर को इंपॉर्टेंट चैप्टर के नाम से कर देते हैं क्योंकि उनसे क्वेश्चन मेजरली आते हैं। तो वो उसके लिए मैं कोई अलग वीडियो नहीं बनाऊंगा। स्टैंड अलोन चैप्टर्स के लिए सीधी सी आता है मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जिसके भी चैप्टर्स जो होंगे स्टैंड अलोन, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक डाल दूंगा, उधर से देख लेना कि किस चैप्टर के मतलब कौन सा चैप्टर स्टैंड अलोन है। जैसे सीधी सी बात देखो, मैथमेटिक्स के अंदर अगर मैं ओरली तुम्हें बता दूं तो वेक्टर्स 3D हो गया, सीधा मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, सारे जो होते हैं कुछ स्टैंड अलोन चैप्टर्स होते हैं, जो कि मतलब ईजी भी चैप्टर होते हैं। तुम एक मतलब 10-12 चैप्टर भी ऐसे होते हैं, तो 12 चैप्टर में से अगर तुम मान लो कि 13, 14 या 15 क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो 15x4 तुम 60 मार्क्स इस हिसाब से वो लगाते हैं। बट ये वाली चीज़ भी मुश्किल मतलब आखिरी 10 दिन के अंदर भी कह दो कि आखिरी 10 दिन के अंदर भी ये 15 चैप्टर कर लो तो इम्पॉसिबल है ना। अभी चल रहा है मतलब दिसंबर स्टार्ट होने वाला है, अभी तुम स्टार्ट करोगे प्रिपरेशन को तब तो तुम अप्रैल अटेम्प्ट को टारगेट रखो। अप्रैल अटेम्प्ट को टारगेट रखने का सीधी सी बात ये होगी कि तुम सोचोगे कि नहीं हम जनवरी अटेम्प्ट में कर लेंगे, तो होगा क्या कि ये जनवरी का अटेम्प्ट भी रियून हो जाएगा और जो अप्रैल का अटेम्प्ट भी है तुम्हारा वो भी चले जाएगा, क्योंकि इस टाइम तुम अभी इतने टाइम से प्रिपरेशन कर ही रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि ये वाला जो टाइम होता है कितनी जल्दी जल्दी बीतता है, बीच का जो होता है। तो अभी ये 1 महीना भी नहीं पता चलेगा, 1 महीना ऐसे चुटकियों के अंदर निकल जाएगा पूरा, और पेपर की डेट भी आ जाएगी, पेपर भी हो जाएगा, और वो साथ ही साथ आगे का भी जो 1-2 महीना है वो अप्रैल अटेम्प्ट भी आ जाएगा, सिर पे खड़ा हो जाएगा। इसलिए जो अभी से स्टार्ट कर रही है, जिसने 1 महीना ही हुआ है, नवंबर की स्टार्टिंग से स्टार्ट करा है, तो वो तुम सीधा अप्रैल अटेम्प्ट को टारगेट रखो। और सीधी सी स्ट्रैटेजी अपनाना कि जो जनवरी का अटेम्प्ट होएगा ना उससे 1-1.5 हफ्ते पहले जितना भी तुमने पढ़ा होएगा ना वो रिवाइज कर लेना बस, और उससे ज़्यादा कुछ मत करना। पेपर दे के भी आओ तो अगले दिन से अपना थोड़ा सिलेबस कंप्लीशन पे ही ध्यान देना, ऐसा कोशिश करना कि जल्दी जल्दी थोड़ा सिलेबस कंप्लीट कर पाओ, बट क्वालिटी वे में कंप्लीट कर पाओ, ऐसे टाइम को वो रख के ना हो, क्वालिटी वे में एक तुम चैप्टर्स को कंप्लीट कर पाओ। यही कुछ 3-4 चीज़ें जो मैंने एंड के अंदर बताई, और ये बुक्स के लिए सीधी सी बात है, इंस्टा आईडी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस हिसाब से ये देख लेना, जिसे भी कांटेक्ट करना हो तुम्हारे काम की है कि 2-3 PYQs की बुक है, और जो एक अपनी न्यू पैटर्न जेई प्रॉब्लम्स है मैथमेटिक्स की, वो डॉक्टर SK गोयल सर की है, वो वाली इंपॉर्टेंट मतलब काम आ जाएगी, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है काम आ जाएगी तुम्हारे, और कुछ नहीं है। बाकी इस वीडियो को एंड करता हूँ। मेजरली मैं मतलब जितना मैंने अभी जेई का अपने एक्सपीरियंस करा था, 2 साल पूरी प्रिपरेशन करी थी, लेटेस्ट ही प्रिपरेशन करी है, तो उस हिसाब से तुम्हें मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें तुम्हारे यूज़ की आएंगी, रिवीजन स्टेज इंपॉर्टेंट है क्या, वो मैं पूरी वीडियो में बताया। बाकी कोई हेल्प चाहिए हो तो कमेंट्स में बता देना, मैं कमेंट्स में रिप्लाई एक्टिव रहूँगा, उसी के अंदर कर दूँगा। और कुछ लगेगा कि एकदम अलग वीडियो बनाने की ज़रूरत है, जो कि बहुत कम ही चांसेस होते हैं, तो वो मैं तुम्हें वीडियो बना के बता दूँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तुम्हारी कुछ भी हेल्प हुई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेजरली अपना इसका ध्यान रखना, ये जो बुक्स है ना इनका ध्यान रखना, काम आएंगे तुम्हारे। टिल देन ओके बाय।